क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ होगी, स्पेसिफिक क्रॉस एग्जामिनेशन डावरी आर्टिकल पे। आप देखते हैं हम डावरी आर्टिकल को दोनों साइड से क्रॉस करेंगे, दोनों साइड से क्रॉस एग्जामिनेशन को डावरी आर्टिकल की हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। डावरी आर्टिकल में सबसे पहले आप देखते हैं कि जब भी कोई केस होता है तो उसमें लिस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, और खुदा ना खास्ता जब शादी होती है तो किसी की ये नीयत बिल्कुल इस हवाले से नहीं होती कि हम लोगों ने डिवोर्स लेनी है। देखें, शादी ख़त्म करने की नीयत नहीं होती, इसलिए इसकी लिस्ट जो है उस वक्त बनाई नहीं जाती, उस वक्त रसीदात नहीं रखी जाती। इसी के पेश नज़र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डावरी आर्टिकल की रसीदात का होना ज़रूरी नहीं है। डावरी आर्टिकल क्योंकि रसीदात संभाल के नहीं रखी जाती, इसलिए उसकी रसीदात का होना ज़रूरी नहीं होता। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि सपोज हम प्लेंटिफ हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये तसल्ली करें कि, क्योंकि देखें क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट को आपने बताना है कि जी आपको क्या क्या ज़रूरत है उसका केस, उसका डावरी आर्टिकल विन करने के लिए। अब उसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इनके घर में। आप उन्हें कहें कि आप तसल्ली से जाएं, तसल्ली से जाके सोचें। अब क्योंकि खुसूसन जब लड़की की तरफ से हम केस करते हैं इसमें, तो वो क्योंकि डिजर्शन हो चुकी होती है, अब डिजर्शन में समटाइम्स काफ़ी टाइम भी गुजर चुका होता है, इसलिए ये याद भी नहीं रहता कि डावरी आर्टिकल हैं क्या। आप उन्हें ये एडवाइस करें कि आप सुकून से बैठें, बैठ के सोचें और ज़रा इमेजिन करें अपने घर में, अपने जो इन लॉज का घर है उसमें देखें कि कौन कौन सी चीज़ पड़ी, और एक कॉर्नर से शुरू करें दूसरे कॉर्नर तक उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। जब वो तसल्ली से बैठेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि जैसे ही दरवाजे से एंटर होते हैं, इस साइड पे सोफे पड़े हैं सर, वो इस तरह प्रॉपरली आपको लिस्ट बना के दे देंगी। जब वो लिस्ट बना के देंगी तो फिर आप उसमें कोशिश करें कि उनसे पूछें सपोज आपका टीवी किस ब्रांड का है। अच्छा, इसको आसान तरीका होता है, एक ये कि आप देखें अगर कोई मूवी मौजूद है, शादी की तस्वीर मौजूद हैं तो वो भी मंगवा लें, उससे आपको लिस्ट के बनाने में बहुत आसानी होगी। अब लिस्ट बना लेते हैं आप। लिस्ट बनाने के बाद कोशिश करें कि आप देखेंगे शादी किस ईयर में हुई थी, जिस ईयर में शादी हुई थी उसके रेट्स का आपको प्रॉपरली अंदाज़ा होना चाहिए। होता यह है कि हमारे यहाँ इतनी ज़हमत कोई नहीं करता, ना हम करते हैं ना पार्टी इतनी ज़हमत करती है, और रफली वो उसका आइडिया ले लेते हैं। मसलन फर्नीचर का आइडिया वो लगा लिया जी 2 लाख रुपया, जबकि हो सकता है उस वक्त उस वैल्यू का फर्नीचर जो है वो 50,000 का हो, लाख का हो। ये चीज़ें आप सारी कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके उसका फिगर बनाएं और वो उसके लिस्ट भी बनाएं। लिस्ट के साथ आप देखेंगे, लिस्ट के साथ साथ आपने उसकी अमाउंट भी लिखनी है, एस्टिमेटेड अमाउंट जो भी होती है, क्योंकि आपको जो डिग्री होना है ना, वो डिग्री उसकी डिक्रीज करके वैल्यू के इतना अर्सा यूज़ हुई है उसको डिग्री आपको मिलनी है। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। आप जब लेडी की तरफ से हैं, आप जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बेशक आप बनाएं, कंप्यूटर से लिस्ट बनाएं। जितनी भी लिस्ट बनेगी, हर लिस्ट के हर सफ़े पे आपने अपने क्लाइंट के साइन लेने हैं, ताकि वो प्रॉपरली जब उससे सवाल हो तो वो सवाल का जवाब दे सके। अब इसमें इसी स्टेज पे आप डिफेंडेंट की तरफ से जब होते हैं तो डिफेंडेंट को भी ये कहें कि आप देखें और ईमानदारी से अपने क्लाइंट को ये मशवरा दिया करें कि जो जो लड़की का सामान है आप उसे वापस करें, और उसमें आप देख लें कि आपके घर में क्या क्या सामान है। फिर आप देखें कंपैरिजन। अब मैं आता हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन पे। पहला मरहला तो क्रॉस एग्जामिनेशन के एविडेंस के हवाले से हमारा ये आता है, याद रखें जब भी आप दावा दायर करते हैं अपने दावे के साथ आपने लिस्ट लगानी है। उसके बाद जब आप बयान देते हैं, इन चीफ करते हैं, तो इन चीफ में आपने उस लिस्ट को एग्जिबिट कराना है। अक्सर ये होता है कि खुदा नास्ता वो तवज्जो नहीं होती, तवज्जो ना होने की वजह से अगर लिस्ट एग्जिबिट नहीं हुई तो डेफिनेटली अगर वो एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट नहीं है लिस्ट, तो उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। आप अपनी उसमें डावरी आर्टिकल में जो भी आर्टिकल उनके हैं, इसमें एक और स्टेज ये आती है कि कुछ अरसे के बाद याद आता है कि वो फलां चीज़ भी थी जो मुझे मेरे मामू ने गिफ्ट की थी, या जो जो इसका सिलसिला था। इसमें भी याद रखें जब आप दावा करते हैं, दावे में आपको ये बताना चाहिए। सपोज हमारी बच्चियां, जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि जब बच्ची पैदा होती है तो हमारी सोसाइटी में उसका जहेज़ बनाना शुरू कर दिया जाता है। पेरेंट्स उसका जहेज़ मिसाल के तौर पे गोल्ड उसका बना लेते हैं, उसकी छोटी मोटी चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं। होता यह है कि जब वो जहेज़ देते हैं तो उस वक्त वो साथ वो जो चीज़ें लगी होती हैं वो बहुत पुराने मॉडल की होती हैं।
तो उसमें यह है कि अपने दावे में लिख दिया करें कि मुझे ये गोल्ड का जो सेट था ये फलां ने गिफ्ट किया था, ये मेरे पेरेंट्स ने इस तरह रखा था। मसलन गोल्ड की रसीद आपका होना ज़रूरी होता है, आपके पास गोल्ड गिफ्टेड है तो उसका मेंशन करें। देखें, जो चीज़ आप दावे में बयान नहीं कर सके वो चीज़ आप अपनी शहादत में बयान नहीं कर सकते। इसी तरह आपको कोई चीज़ याद आती है तो आप एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी दे सकते हैं। सपोज आप सप्लीमेंट्री लिस्ट भी नहीं दे सके तो आप जब अपना इन चीफ करवाएंगे, अपने इन चीफ में आप लिखें कि मेरा बयान अल्फी ये है, एग्जिबिट फलां, इस पर दस्तखत एग्जिबिट फलां वर फलां, और उसके बाद मेरी लिस्ट एग्जिबिट ये मैं पेश कर रहा हूँ। अब देखें, आपकी कोई एडिशनल चीज़ें हैं तो उसमें लिख दें कि लिस्ट बनाते वक्त ये अशिया जो थी रह गई थी और मैं गलती से उस वक्त नहीं लिखा सका, तो उस एडिशनल लिस्ट को भी आप एग्जिबिट करवा दें। आपकी जब ये एग्जिबिट हो जाएगी, ये दोनों तरफ से है, आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं तब भी और जब आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं तब भी आपको काउंटर लिस्ट देनी होगी। अब दोनों तरफ से लिस्ट्स आ गई हैं। अब देखें क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। क्रॉस एग्जामिनेशन डावरी आर्टिकल के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। डावरी आर्टिकल में आप देखेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले तो एडमिटेड आर्टिकल्स जो आती हैं वो आ जाती हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, जब ऐसे इश्यूज आ जाते हैं उस वक्त ना देखें ये करना पड़ता है सब। डावरी आर्टिकल का कंपैरिजन आप करेंगे हमारी लिस्ट में और उनकी लिस्ट में क्या क्या जो चीज़ें मैच करती हैं। आप उसको सबसे पहले तो ये करें, आप कोर्ट में अपीयर होके कोर्ट में स्टेटमेंट दे दें। देखिए, हमें फेयर प्रैक्टिस करनी है। कभी भी भाइयों याद रखें दोस्तों, हमें वकील का हलाल और वकील का हराम क्या है, ये इस पे इंशाल्लाह हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। हम देखें, लोगों को राजी करने के लिए कहीं ये ना हो कि हम अल्लाह को नाराज कर लें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर लें। लोगों की नाराजगी जो होती है वो काबिल माफ़ी होती है, लेकिन देखें अल्लाह की नाराजगी जो है वो अल्लाह की दुश्मनी ये होता है कि जब आप सिर्फ आगे लोग हमें कहते हैं मैं ये दूंगा नहीं और उसका डिफेंड करने के लिए, ये वकील के हराम के जुमरे में है। मुझे कोई बंदा आके अगर ये कह दे जी कि इसका सामान पड़ा है मेरे पास लेकिन मैंने देना कुछ नहीं है, तो यकीन करें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कह दें कि भाई मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वकालत किसी का हक मारने के लिए या किसी को तंग करने के लिए नहीं की। मैं आप जो चीज़ें उसकी हैं ईमानदारी से दें, बाकी आपको वहाँ से जो रिलीफ है वो दिलवाना मेरा काम है। ठीक है, कंपैरिजन करें दोनों चीज़ों का, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन हो जाए तो कोर्ट में बड़ी फेयरली कहें कि इनकी जो डावरी आर्टिकल हैं हमारी लिस्ट के मुताबिक वो डावरी आर्टिकल ये हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें कहें कि वो कलेक्ट कर लें ताकि हमारी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो महदूद हो जाए। अब वो उसका क्या होगा कि कोर्ट आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करके बैलेफ मुकर्रर कर देगा। बैलेफ वहाँ पे जाएगा, कोर्ट बैलेफ, और वो जाने के बाद वहाँ से डावरी आर्टिकल उठा लेगा, उसकी लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बना के वो बता देगा कि ये लिस्ट जो है इस पे 2 विटनेसेस के साइन हो जाएंगे और वो आके कोर्ट में एग्जिबिट करा देगा। जब वो आ जाएगी, अब आपकी जो डावरी आर्टिकल के मुतालिक क्रॉस एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल महदूद रह जाएगी। चंद चीज़ें डिस्प्यूटेड होती हैं और समटाइम्स ये होता है कि बिल्कुल ही वो ऐसी बनाई होती है डावरी आर्टिकल की लिस्ट के, उसमें वो चीज़ें होती नहीं। वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि उसको हम लोगों ने कैसे जज करना है कि क्या है और